शरीयत की रोशनी में ऐसे लोग मतलब क्या हैं जो वोट बेच देते हैं? ये शरीयत के अंदर हराम है। और पैसा ले लेना वोट के बदले में, ये तो सराहतन सराहतन हराम है, सराहतन हराम है, ये शरीयत में तमाम हराम है। हराम है। और मैं समझता हूं कि इसकी शनाख्त, इसकी अहमियत सुअर का गोश्त खाने से ज्यादा हराम है। कौम का सरदार वो होगा जो कौम का खिदमत गुजार होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं इस मजहब के अंदर कि वो वोट डालना, उसमें शरीक होने को कि आपको ये देखना है कि उस कुर्सी पर जिस शख्स को आप बिठा रहे हैं, जिस शख्स के आप हाथ, उन लोगों के लिए जो लोग वोट नहीं डालते, वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, कि उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसको अल्लाह की तरफ से कोई गवाही देने का मौका दिया जाए और उस गवाही को छुपा नहीं दिया। हमारे एक वोट न देने की वजह से अगर कोई गलत आदमी उस कुर्सी पर बैठ रहा है और वो गलत काम कर रहा है, जुल्म कर रहा है, खयानत कर रहा है, बददियानती कर रहा है, तो उस बददियानती का, उस खयानत का, उस जुल्म का असर मेरे नामा अमाल में भी लिखा जाए। पिछले 70 सालों से मुसलमानों ने सियासत के अंदर कोई ऐसा अहम कदम नहीं उठाया है जिसकी वजह से उनकी सियासत मजबूत हो। उसके नताइज ये आए हैं सामने कि हमें बाबरी मस्जिद की शहादत का मौका दिया। हाजी वाजिद हसन साहब आए, इनसे भी मेरा ताल्लुक हुआ, और इनसे ताल्लुक भी इतना हुआ कि इन्होंने आकर मुझसे बताया कि हम एक ऐसी यूनिट कानले में डाल रहे हैं जिससे कई हजार लोगों का फायदा होगा और उनको रोजगार मिलेगा। तो मैंने बाकायदगी के साथ उसके अंदर इन्वेस्टमेंट, बड़ा इन्वेस्टमेंट किया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके सबूत आज मौजूद है मेरे पास। और जिस लेवल पर अल्लाह ने उनको मकाम अता किया और 10 साल के लिए उनको मकाम अता किया, उन्होंने वो काम नहीं किया। पूरा शहर आज कह रहा है और पूरा शहर उनसे परेशान। दूसरे की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को खराब करना सबसे बदतरीन अमल है। चंद टकों के लिए आप बिक जाते हैं, अपना जमीन फरोश करके अपनी अमानत जो आपको सुपुर्द अल्लाह ने करी थी, उस अमानत को आप गलत हाथों में दे देते हैं। उसके असरात क्या पड़ रहे हैं कि जिसको आप दे रहे हैं वोट, उसकी दुनिया बन रही है, लेकिन वो दुनिया बनाने में जो खयानत कर रहा है, आपकी आखिरत खराब होती जा रही, वो प्लस 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 होता जा रहा है दुनिया में, और आप आखिरत में माइनस 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 होते जा रहे हैं। डिस्कवरी न्यूज का प्रोग्राम इंटरव्यू एक बार फिर लेकर मैं हाजिर हूं आप कानला वासियों की खिदमत में। आज इंटरव्यू में चर्चा होगी कि आखिर जो वोट है, जो वोट डालते हैं, उसमें क्या अहम रोल रहता है मजहबी तौर से या फिर किन मुद्दों पर। आज हमारे साथ इंटरव्यू में हैं मौलाना काजी उसामा कानलवी, जो कि नदवा और मज़ाहिर उलूम सहारनपुर से अपनी पढ़ाई की। उसके बाद अरब मुल्क दमिश्क में भी उन्होंने अपनी पढ़ाई की है और फिलहाल जो है वो अपनी फैमिली के साथ मदीने में रहते हैं। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे डिस्कवरी न्यूज़ चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आप फिलहाल मदीने में रह रहे हैं जी, और अब कानला की जो राजनीति है वो गर्माती जा रही है, तो आप कानला में फिलहाल जो है वो राजनीति के एतबार से आए हैं? जी बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहूँगा मौलाना साहब आपसे कि मजहबी तौर से अगर राजनीति को देखा जाए तो इसका ताल्लुक क्या है मजहब से राजनीति का? देखिए, मजहब और राजनीति का बड़ा गहरा ताल्लुक है, ख़ास तौर से मजहब इस्लाम का सियासत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। मैं इसके पीछे एक तमहीद आपको बता दूं कि हमारा मजहब इस्लाम और ये शरीयत मुतहरा इंसान की ज़िंदगी के तमाम शोबजात पर मुहित है। यानी इंसानी ज़िंदगी के ऊपर जो हालात आते हैं, माँ के पेट से निकलने के बाद से लेकर ज़मीन के पेट में जाने तक, यानी पैदा होने से लेकर मरने तक, पूरी ज़िंदगी में जितने हालात इंसानी ज़िंदगी के ऊपर आते हैं, उन इंसानी ज़िंदगी के ऊपर हालात, आने वाले हालात में शरीयत मुतहरा ने पूरी पूरी रहनुमाई फरमाई है कि इंसान को किस हालत में किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और हमारे मज़हब का सियासत से ताल्लुक़ आप देखेंगे कि नबी अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबवी में बैठकर सियासत की है। मस्जिद से सियासत का नाता जोड़ा, मस्जिद से। जी। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उसी को एक कदम आगे बढ़ाते हुए तकरीबन 2/3 दुनिया के ऊपर हुकूमत की, इस्लाम को साथ छोड़कर। और इसी तरह फिर उससे आगे बढ़े तो हज़रत उमर फ़ारूक ने 3/3 दुनिया के ऊपर हुकूमत की, और उनकी हुकूमत ऐसी थी कि 1400 साल बाद पैदा होने वाले गांधी जी ने उस हुकूमत की तारीफ़ की, उस दौरे हुकूमत की तारीफ़ की कि ऐसा दौरे हुकूमत ना कभी आया था और न कभी आया है और न आने वाला ज़माना कभी देख पाएगा उस दौरे हुकूमत को। महात्मा गांधी जी ने भी महात्मा गांधी ने तारीफ की।
एक बात और मैं सियासत आपसे का जानना चाहूंगा, मजहब से- जैसा कि आप बता रहे हैं कि मस्जिद से राजनीति का, सियासत का ताल्लुक है। जी। आजकल हम देखते हैं जब नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो लोग कहते हैं कि मस्जिद इबादत की जगह है, वहाँ दूसरे कामों की इजाज़त नहीं मिलती। इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? असल में मसला ये है कि ये बड़ी विडंबना की बात कहूंगा मैं इसको, या हमारी शोए किस्मत कहिए, खासतौर से हिंदुस्तान के ताल्लुक से, कि मस्जिद को सिर्फ इबादत के लिए एक मखसूस जगह तस्वुर किया गया है। हालांकि इस्लाम के अंदर मस्जिद एक मरकज़ है, जहाँ से सियासत भी चलती है, जहाँ से तालीम के शोबे भी चलते हैं, जहाँ इबादत भी होती है और जहाँ से बाकायदा ट्रेनिंग भी होती है। हर चीज़ एक इंसानी मुआशरे में इंसान को कैसा होना चाहिए, अखलाकी तरबियत जिसे हम कहते हैं, ट्रेनिंग के मतलब अखलाकी तरबियत, अखलाकी तरबियत वहाँ होती है। वो एक मरकज़ है। इसीलिए हमने वो मराकिज़, इस्लाम ने ये फरमाया कि मरकज़ी वो मराकिज़ महल्ले वाइज भी हों, कि जिसमें 5 वक्त इंसान आए और अपनी अखलाकी तरबियत करे। उसके अलावा हफ्ते में एक मरतबा एक बड़ी जामा मस्जिद हो शहर के अंदर या कस्बे के अंदर, उसमें हफ्ते में एक मरतबा आए, वहाँ उसकी अखलाकी तरबियत हो, सियासी तरबियत हो, सियासी रहनुमाई हो। लेकिन हमारी बड़ी विडंबना है कि हमने मस्जिद को एक सिर्फ इबादत का घर बनाकर छोड़ दिया है, सियासत का ताल्लुक मस्जिद से अलग कर दिया है। तभी से सियासत के अंदर गंदगी शुरू हो चुकी है। ये जो आए दिन सुनते रहते हैं कि राजनीति गंदी हो गई है, ये शरीफ लोगों का काम नहीं है। ये इसी वजह से हो गया कि हमने सियासत का इबादत से रिश्ता खत्म कर दिया। हालांकि सियासत भी एक इबादत है, यानी राजनीति को अगर आप इबादत समझ के कम करेंगे तो इंशाअल्लाह ऐसी राजनीति उभर कर सामने आएगी जो हमारे गैर मुस्लिम भाई भी देखेंगे तो उससे एक अच्छा पैगाम लेंगे। लेकिन हमारे अच्छे लोगों ने चूंकि सियासत खत्म कर दी, हमारी मस्जिदों से सियासत का ताल्लुक खत्म कर दिया गया, इस वजह से सियासत बेइंतहा गंदी हो चुकी है। बेइंतहा गंदी हो चुकी है। आजकल की सियासत पे काफी कमेंट किए जाते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन इसका आखिर सुधार का रास्ता क्या है? इसका सुधार का रास्ता हमारी नजर में तो यही है कि इसको दोबारा इबादत समझा जाए। सियासत को का जो रिश्ता मजहब से कायम किया गया था, दोबारा उस मजहब के रिश्ते को सियासत से जोड़ा जाएगा, सियासत को दोबारा मस्जिद के अंदर लाया जाएगा, तो सियासत की अच्छाइयां सामने उभर कर आएंगी, खासतौर से इस्लामी सियासत की अच्छाइयां। वो सियासत जो थी, वो हर सियासत किसी को हक और इंसाफ, वो सियासत जिसका कॉन्सेप्ट ये रखा गया था, कौम का सरदार वो होगा जो कौम का खिदमत गुजार होगा, यानी जिसके अंदर जितनी खिदमत का जज्बा होगा वो उसको कौम की सरदारी अता की जाएगी। ये सियासत का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ एक उसूल बनाया गया था इस्लाम के अंदर। यानी कि सेवादार बनाते हैं जी, नेता नहीं बनाते। नेता नहीं बनाया जाता, सेवादार बनाया जाता है। सेवादार बनाने के बाद जितनी सेवा वो करेगा उतनी ही उसको सरदारी दी जाएगी। अगर वो इस काबिल है कि वो नगर के हैसियत से सेवा कर सकता है तो नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया जाएगा। अगर वो सूबे की एतबार से सेवा कर सकता है तो वो सूबाई एतबार से सियासत के अंदर उसका कद होगा। इस एतबार से सियासत का उसूल बनाया गया था, उसकी बाकायदा अमली तस्वीर पेश की गई। आप देखिए हज़रत उमर फारूक का दौर, कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु 3/3 दुनिया के ऊपर हुकूमत करते थे और उनकी हुकूमत का यह आलम था कि खुद वो लोग जो अंग्रेज़ों ने जो किताबें लिखी हैं उनके ऊपर, खुद वो लोग इस बात को लिखने के ऊपर मजबूर हो गए कि उनकी हुकूमत में भेड़ और बकरी एक घाट से पानी पीते थे। माशा। उनकी सियासत का, उनके इंसाफ का यह असर पड़ रहा था कि जानवरों तक के अंदर इंसाफ पैदा हो गया। अभी आप सियासत समझा रहे हैं कि मजहबी तौर से क्या है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं इस मजहब के अंदर कि वो वोट डालना, उसमें शरीक होने को मुनासिब ही नहीं समझते। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक वोट डालने का ताल्लुक है, जिसको हम राय दहिंदगी, हक राय दहिंदगी कहते हैं उर्दू में, यानी वोट डालने का हक, ये सबसे पहले इसकी शरई हैसियत हम समझें। इस शरीयत इसको 3 नजरियों से देखती है। हम इसको कह सकते हैं, या एक हैसियत हम कह सकते हैं इसकी कि ये एक अमानत है। अमानत है। ये समझ लें, जैसे कि आजकल आपके यहाँ कस्बे में माशाल्लाह नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं। कस्बात में नगर निकाय चुनाव की अगर हैसियत से देखें तो नगर पालिका की जो कुर्सी है, नगर पालिका का जो अध्यक्षता का पद है, ये एक अमानत है। और इस अमानत के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं कुरान करीम में, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि बेशक अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि अमानतों को अहले अमानत के सुपुर्द करो। यानी मतलब इसका यह है कि जो इस अमानत का अहल है उस तक इस अमानत को पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हर उस शख्स को जो आकिल है, बालिग है,
इस मुल्क के संविधान के एतबार से वो वोट दे सकता है, अपना हक राय दहिंदगी इस्तेमाल कर सकता है, उसके ऊपर ये बात वाजिब है कि वो अपने हक राय दहिंदगी को इस्तेमाल करे। ये भी फर्ज है और ये भी फर्ज है कि उसका सही इस्तेमाल करे। सही इस्तेमाल। अब इसका माना यह है कि आपको ये देखना है कि उस कुर्सी पर जिस शख्स को आप बिठा रहे हैं, जिस शख्स के आप हाथ में अपने नगर की, अपने वतन की, अपने शहर की, अपने कस्बे की, अपने गांव की खजाने की चाबियां जिसके सुपुर्द कर रहे हैं, क्या वो इस काबिल है कि आप अपने घर की, अपने दुकान की, अपने खजाने की चाबियां उसके सुपुर्द कर सकें? अगर आप ये देख रहे हैं कि वो अमानतदार है, दयानतदार है, उसके अंदर उमूर हुकूमत चलाने की सलाहियतें मौजूद है, तो आप उसको सुपुर्द करें। आप अपनी हक राय दहिंदगी का उसमें इस्तेमाल करें। फिर उसमें आप ये ना सोचें कि मैं अकेला उसको वोट दूंगा तो उसके ऊपर क्या, आपने अल्लाह के यहाँ अपने अमानत का हक अदा कर दिया, अब अल्लाह के यहाँ आपके साथ जवाबदेही नहीं होगी। असल एक बात मैं इसमें और बताना चाहूंगा आपको कि हम लोगों के दिलों से अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास खत्म हो चुका है। हालांकि हम लोगों को यहाँ भेजा गया था इस वजह से कि इम्तिहान गाह बनाकर भेजा गया है इस दुनिया को। हमें अपने हर अमल की जवाबदेही अल्लाह के सामने करनी है कि हमने ऐसा क्यों किया। बिल्कुल। और ये यहाँ पर जो हक राय दहिंदगी हर शख्स को दिया गया है, ये एक बहुत बड़ी नेमत है। मैं इस वक्त खुद सऊदीया में रहता हूँ, तकरीबन दिमश्क में मैंने तालीम हासिल की, 25 ममालिक का मैंने दौरा किया है दुनिया के। मैंने अक्सर ममालिक में देखा है कि हक राय दहिंदगी का किसी को हक नहीं दिया जाता। किसी जगह बादशाह आते हैं तो किसी जगह अफवाज हैं, किसी जगह किसी को मुसल्लत ऊपर से कर दिया जाता है, किसी को आवाम के ऊपर, और आवाम को उसकी माननी पड़ती है और चलना पड़ता है। अल्लाह ने हमारे ऊपर ये नेमत दी है हमें हिंदुस्तान वालों को कि हम लोग खुद इस बात का हक रखते हैं कि हम किसका चयन करें अपनी खिदमत के लिए, किसको चुने जो खिदमत का अच्छा जज्बा रखता हो। अब इस नेमत का अगर हम सही इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ताला फरमाता है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे, नेमत का सही इस्तेमाल करोगे तो मैं इस नेमत को बढ़ाऊंगा, और अगर तुम नाफरमानी करोगे, इस नेमत का गलत इस्तेमाल करोगे या इस नेमत का इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या होगा? फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको वोट के हक से महरूम कर दिया जाए। आप उसमें किसी पार्टी को, किसी संसद को मुल्जिम नहीं ठहरा सकते, क्योंकि फैसले अल्लाह की तरफ से होते हैं, हमें इस बात का यकीन है। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है, खास तौर से मैं कहता हूं अपने उलमा से कि हमारे उलमा की जिम्मेदारी है कि इस बात को आवाम तक पहुंचाएं और समझाएं उनको कि कितनी बड़ी नेमत है और इस नेमत का किस तरह इस्तेमाल करना है। वोट डालना। लेकिन जो वोट नहीं डालते वो घरों में रहते हैं उस दिन जिस दिन मतदान होता है, और वे ये भी सोचते हैं कहीं ना कहीं कि राजनीति एक गंदी चीज है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप शरीयत की रोशनी में? शरीयत की रोशनी में मैंने आपको जैसा कि बताया कि एक अमानत है जी। इसके अलावा शरीयत की एक हैसियत इसकी शहादत की भी है। जब आप वोट डालने जा रहे हैं तो गोया आप गवाही दे रहे हैं, शहादत दे रहे हैं। किस बात की? कि ये शख्स जिसको मैं वोट डाल रहा हूं ये एक अमानतदार, दियानतदार, उमूर हुकूमत के चलाने की सलाहियत रखने वाला आदमी है, इसलिए मैं इसकी गवाही दे रहा हूं कि आप इसको इस कुर्सी पर बिठाएं। और गवाही के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है ये उन लोगों के लिए जो लोग वोट नहीं डालते, वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, कि उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसको अल्लाह की तरफ से कोई गवाही देने का मौका दिया जाए और उस गवाही को छुपा ले। और अल्लाह तुम्हारे कामों से गाफिल नहीं है, अल्लाह देख रहा है और जान रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है, ये तीसरी हैसियत भी इसी के साथ जोड़ती है कि हम जो अर्ज किया कि जैसा कि मैंने अर्ज किया कि वोट एक अमानत है, वोट एक गवाही है, वोट एक शफाअत है, सिफारिश है। यानी ऊपर वाली हुकूमत के सामने आप सिफारिश कर रहे हो या संविधान के सामने आप सिफारिश कर रहे हैं कि ये आदमी इस काबिल है। और शफाअत का मामला क्या है? मन यशफअ शफाअतन हसनतन यकुल लहू नसीबुम मिनहा व मन यशफअ शफाअतन सय्यतन यकुल लहू किफलुम मिनहा, कि जो शख्स अच्छाई की सिफारिश करेगा उसका अच्छाई में हिस्सा होगा, और जो शख्स बुराई की सिफारिश करेगा उसका बुराई का वबाल भी उसके ऊपर पड़ेगा। यानी इसका मतलब यह है कि अगर हमारी वजह से, हमारी गवाही को छुपाने की वजह से, हमारी उस सिफारिश को न देने की वजह से कोई गलत आदमी बैठ जाता है तो उसका वबाल, उसके करतूतों का वबाल हमारे ऊपर पड़ेगा। हम अपनी जिम्मेदारी से ये कहकर पीछे नहीं हट सकते कि हमने तो वोट उसको नहीं दिया।
हमारे एक वोट न देने की वजह से अगर कोई गलत आदमी उस कुर्सी पर बैठ रहा है और वो गलत काम कर रहा है, जुल्म कर रहा है, खयानत कर रहा है, बददियानती कर रहा है, तो उस बददियानती का, उस खयानत का, उस जुल्म का असर मेरे नामा अमाल में भी लिखा जाएगा। या मेरे गलत वोट करने की वजह से कोई गलत आदमी बैठ रहा है। आजकल का जैसा कि हम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि आजकल आमतौर से हमारे यहाँ जो वोट दिया जाता है, अपने हक राय दहिंदगी का इस्तेमाल किया जाता है, ये 5 बुनियादों पर किया जाता है आमतौर से। तकरीबन ये 5, या आप कह सकते हैं कि 5 किस्म के लोग हमारे यहाँ मौजूद है जो अपने हक राय दहिंदगी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 वो लोग जो बिरादरीवाद के ऊपर जाते हैं कि मेरी बिरादरी का आदमी खड़ा हुआ है तो मुझे इसको वोट करना है। नंबर 2 इस बात के ऊपर जाते हैं कि मेरा ताल्लुक इस आदमी से है, मुझे इसको वोट करना है। नंबर 3 मेरा इस पार्टी से ताल्लुक है, इस पार्टी का यह आदमी खड़ा हुआ है, मुझे इसको वोट करना है। नंबर 4 ये कि मैंने उससे पैसे ले लिए इसलिए मुझे उसको वोट देना है। नंबर 5 वो आता है जिसका अभी आपने जिक्र किया कि ये सब खराब है, मैं किसी को वोट नहीं करूंगा, घर में बैठूंगा। अभी आपने जिक्र किया कि कुछ लोग पैसे लेकर वोट दे देते हैं, जी। तो शरीयत की रोशनी में ऐसे लोग मतलब क्या हैं जो वोट बेच देते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र कर दिया कि अमानत है, गवाही है, शहादत है बिल्कुल। और शफाअत है। तो गवाही को बेचना शरीयत के अंदर, या अमानतदारी के साथ खयानत करना, ये शरीयत के अंदर हराम है। और पैसा ले लेना वोट के बदले में, ये तो सराहतन हराम है, सराहतन हराम है। ये शरीयत में हराम है। और मैं समझता हूं कि इसकी शनाअत, इसकी अहमियत सुअर का गोश्त खाने से ज्यादा हराम है। उसकी वजह यह है कि इंसान अगर सुअर का गोश्त खा रहा है, या शराब पी रहा है, या जिना कर रहा है, तो सिर्फ वो फर्द वाहिद है जो उस गुनाह में मुलव्विस है और अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन अगर पैसा लेकर गलत जगह वोट डाल रहा है तो पूरे मुआशरे को गंदा कर रहा है। अभी परसों की बात है, मैं निकल रहा था एक जगह से, तो मैंने देखा बेइंतहा गंदगी थी, बेइंतहा गंदगी। मैंने उसके ऊपर लोगों को पूछा, सवाल किया कि भाई ये इन हालात में कैसे आप रह रहे हो इस गंदगी में? तो उन्होंने कहा कि हमारा नेता यहाँ काम ही नहीं करता, बहुत कोशिश करी हमने। मैंने नेताजी से पूछा, नाम तो मैं नहीं लूंगा, तो नेताजी ने उसका जवाब ये दिया कि जी मैंने तो वोट देते हुए उनको पैसे दे दिए थे, वोट लेते हुए। जवाब उन्होंने दिया, ये जवाब उन्होंने दिया। अब आप बताइए, पूरा मुआशरा उसकी वजह से, हालांकि मैं जानता हूं ये बात कि हमारे मुआशरे में सिर्फ 10% लोग, 10% ऑफ द कम्युनिटी ऐसा होती है जो पैसा लेकर वोट डालते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसकी गंदगी पूरे मुआशरे को झेलनी पड़ती है। शरीयत की रोशनी में मौलाना साहब एक बात और जानना चाहेंगे हम आपसे। आज ये बताइए कि क्या शरीयत की रोशनी में मुसलमान को ही वोट करे? इस मसले में तवस्सु है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान हकीम में 2 चीजें फरमाई हैं गैर मुस्लिम के ताल्लुक से, आम ताल्लुकात की बुनियाद पर। कुरान करीम में 2 आयात गैर मुस्लिमों के ताल्लुक से बड़ी अहमियत की हामिल है। वो दो आयात क्या है? वो 2 आयात ये हैं, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युकातिलूकुम फिद्दीन अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना क़ातलूकुम फिद्दीन व अख़रजूकुम मिन दियारिकुम व ज़ाहरू अला इख़राजिकुम अन तवल्लौहुम व मन यतवल्लहुम फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। कि देखो, अल्लाह तुम्हें मना नहीं फरमाता कि तुम लोगों के साथ नेकी का मामला करो। यानी यहाँ गैर मुस्लिम मुराद है कि तुम अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ, इसका पस मंज़र मैं बता दूं कि इसका पस मंज़र ये मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ज़माना कुफ्र में चंद काफिरों को मदद किया करते थे। जब इस्लाम आया और मुसलमान हुए तो उन्होंने उन काफिरों की मदद से हाथ रोक लिया, गैर मुस्लिमों की मदद से हाथ रोक लिया। तो यह आयत नाजिल हुई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें मना नहीं करता उन लोगों की मदद करने से जो तुमसे लड़ते नहीं है या तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकालना चाहते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। उनके साथ नेकी का मामला करो, उनके साथ दोस्ती करो, उनके साथ उनसे बढ़कर भलाई का मामला करो। और अल्लाह रब्बुल इज्जत तो ज्यादा भलाई करने वालों को पसंद फरमाता है। फिर फरमाया अगली आयत में कि इन्नमा यनहा, सिर्फ अल्लाह उनसे मना करता है जो तुम्हारे से दुश्मनी करते हैं, लड़ते हैं तुमसे और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकालना चाहते हैं। कितनी बड़ी आयत, कितनी बड़ी बात अल्लाह ने फरमाई कि अगर कोई शख्स तुम्हें तुम्हारे घर से निकालना चाह रहा है, तुम्हारे से जंग कर रहा है, तुमसे लड़ रहा है,
या तुम्हारी कौम के साथ ये काम कर रहा है, उसके साथ तुम्हें मोहब्बत रखने से मना किया गया, उसके साथ तुम्हें दोस्ती रखने से मना किया गया। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में बशमूल बीजेपी के, यहां एक बात का ख्याल रखिएगा, बशमूल बीजेपी के बाकायदगी के साथ आज तक कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो मुसलमानों को मुआशरती तौर पर उनके घरों से निकालना चाह रही हो या उनको उनके साथ बाकायदगी के साथ जंग लड़ रही हो। हिंदुस्तान में कोई पार्टी, कोई फर्द वाहिद ऐसा नहीं है। ये अलग बात है कि मुआशरे में बहुत से लोगों की वीडियोस आती रहती हैं, बहुत से लोगों की ऐसा मसला होता है, वो उनका इनफिरादी मसला होता है। मिसाल के तौर पे मेरा कोई पड़ोसी है, गैर मुस्लिम भाई है मेरा, मेरे से उसको तकलीफ पहुंच रही है मेरे पड़ोस में रहने की वजह से, और वो मुझे चूंकि जानता है कि मैं मुसलमान हूँ और मौलवी भी हूँ खास तौर से, तो वो समझता है कि सारे मुसलमान ऐसे ही हैं, वो इस्लाम के खिलाफ कुछ कह देता है, तो मैं समझता हूँ कि ये उसकी क़िताल या उसका कुफ्र नहीं, बल्कि ये उसकी नासमझी है, ना उस तक नहीं पहुंच पाया, वो इस्लाम को नहीं समझ सका, उसने उस मुसलमान को देखकर इस्लाम समझा। इसीलिए हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों से जब बात करते हैं तो कहते हैं कि आप मुसलमानों को देखकर इस्लाम को न समझो, आप इस्लाम को पढ़कर इस्लाम को समझो, क्योंकि हमने खुद इस्लाम को छोड़ रखा है, तो हम क्या आपको इस्लाम की दावत दे देंगे अपने किरदार से। असल में मसला यह है कि मुसलमान को बहैसियत मुसलमान सबसे पहले अपनी सियासत को मजबूत करना पड़ेगा। सियासत को मजबूत कर, पिछले 70 सालों से मुसलमानों ने सियासत के अंदर कोई ऐसा अहम कदम नहीं उठाया है जिसकी वजह से उनकी सियासत मजबूत हो। उसके नताइज ये आए हैं सामने कि हमें बाबरी मस्जिद की शहादत का मौका देखना पड़ा। हालांकि कांग्रेस का दौर था, हालांकि यहाँ सपा का दौर था यूपी के अंदर, उसके बावजूद इस वजह से कि सियासी तौर पर मुसलमान मजबूत नहीं था, और आज भी सियासी तौर पर मुसलमान मजबूत नहीं है। सियासत के लिए जो लाई है अमल मुसलमानों को तय करना पड़ेगा अपनी सियासत के लिए, वो आज तक मुसलमान उस पर मुत्तफिक नहीं हो पाया है। ये मैं मुसलमानों की बदकिस्मती कहूँगा हिंदुस्तान के अंदर, या ये कहिए कि चूंकि हम लोग इस वक्त जवाल की तरफ जा रहे हैं, और जवाल की तरफ भी इसलिए जा रहे हैं कि हमने अपनी दीन को, अपने शरीयत को, वही बात घूम के फिर आती है कि सियासत को मस्जिद से अलग कर दिया। जी जी, सियासत को हमने मस्जिद से अलग कर दिया। इस वजह से हम जिन हालात से गुजर रहे हैं उन हालात का सामना हमें चश्म करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में अक्सर देखने को मिलता है कि मुसलमान के साथ अगर कोई गलत होता है तो सबसे पहले बोलते हैं सदुद्दीन ओवैसी जी। क्या उनका साथ नहीं देना चाहिए अगर उनकी सियासत अच्छी है और मुसलमान के लिए एक हिकमत भरी है? देखिए, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि सियासी हिकमत अमली जो हमें अपनानी चाहिए इस कौम को, उसमें अभी तक मुत्तफिक पूरी कौम नहीं हो पाई है। यही हमारी विडंबना है। आज भी इस तरह के लोग हैं जो ओवैसी के लिए शहीद होने के तमन्नाएं रखते हैं, और आज ही वो लोग भी हैं जो ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कह लें या ओवैसी के मरने की दुआएं करते हैं। जी, दोनों ही किस्म के मौजूद हैं। इत्तिफाक आज तक कायम नहीं हो पाया कि हमें अपनी सियासी रहनुमाई किस तर्ज पर हिंदुस्तान के अंदर लेकर चलनी है। यही हमारी लेकर चल। बात हो रही थी कांधला चुनाव नजदीक है, नगर पालिका परिषद का भी, आप शरीयत की रोशनी में वोट का एक वो रख रहे थे कि वोट डालना, करना, ना करना और बेच देना, ये कैसा है ये शरीयत की रोशनी? कांधला चेयरमैनी के उम्मीदवार इस बार आपके भाई नजमुल इस्लाम साहब भी बनकर आ रहे हैं, और आप मदीना छोड़कर कांधला आ जाते हैं उनके पक्ष में। इसको किस नज़र से हम देखें? देखिए, मैंने अभी जैसा कि कहा कि वोट एक अमानतदारी है, एक अमानत है, एक शहादत है, एक शफाअत है, और इसको बिरादरी की बुनियाद पर, भाईबंदी की बुनियाद पर, या ये कि ख़ानदानी बुनियाद पर, या ये कि पैसे की बुनियाद पर, या ये कि अपने एक ताल्लुक, ज़ाती ताल्लुक की बुनियाद पर उसको नहीं तोला जा सकता। एक चीज़ और रह गई इसमें। एक चीज़ ये है कि हम ये देखते हैं कि जीतने वाला कौन है, उसको वोट करना है। जी, बहुत से लोगों की सोच होती है। बहुत से लोगों की सोच ये भी है कि जो जीतेगा हम तो उसको वोट करेंगे। ये मतदान वाले दिन जिस दिन इंतजार करते हैं कि जिस दिन जब सामने आएगी ये चीज कि जीत कौन रहा है, उस दिन हम वोट करेंगे। ये सब चीजें बशमूल इसी बात के कि मेरे भाई मौजूद है, और उस भाई को मैं खुद मैदान में लेकर आया हूं, ये भी आप समझे। वो इस वजह से लेकर आया हूं कि हम लोग सियासत को खिदमत का दर्जा देते हैं।
और मैंने उनसे कह दिया था पहले दिन, जब मैंने उनको सियासत में आने का मशवरा दिया या ये समझने की दरख्वास्त की, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं, तो मैंने उनसे दरख्वास्त ही ये की थी कि हम सब लोग अपने अपनी कारोबार में, अपने अपनी तिजारतों में लगे हुए हैं। कांधले का एक हक है हमारे ऊपर जो छुटा जा रहा है, और हमारे बड़ों ने उस हक को अदा किया है। उनके वालिद ने हॉस्पिटल को जमीन दी, थाना उनकी जमीन में बना हुआ है, उनके वालिद के करकमलों द्वारा ही ये आज तक ये डिग्री कॉलेज आपका जो लड़कियों का यहाँ पे है वो उन्हीं की देन है। उसके अलावा रेल की पटरी जो बिछी वो उन्हीं की जमीनों में को गई, मुजफ्फरनगर हाईवे जो आया वो उनकी जमीन में को आया, सब चीजें आई, ये सब खिदमत उनके वालिद ने की है, वो मुसल्लमा है, लोग उनको जानते हैं और मानते हैं। लेकिन एक उनके वालिद के इंतकाल के बाद से खला पैदा हो गया था, इस घर से कोई खिदमत का तस्वुर नहीं हो रहा था, सब अपने कारोबार में लगे हुए थे। मैंने उनसे दरख्वास्त की और वो उन्होंने मेरी दरख्वास्त को कबूल किया और वो अपना कारोबार को छोड़कर यहाँ आए और खिदमत में लगे हैं। और वो खिदमत में इलेक्शन की वजह से नहीं लगे, माफ कीजिएगा, इलेक्शन खिदमत, ये सियासत, ये सत्ता कह लीजिए जिसको, सत्ता जो है खिदमत में एक अच्छा जरिया साबित हो सकती है, लेकिन सत्ता के जरिए से ही खिदमत करना, एक पद मिल जाता है, यानी कि एक जिम्मेदार बन जाता है, तो उस हैसियत से एक अच्छी खिदमत हो सकती है। और मैं चूंकि उनको जाती तौर पर जानता हूँ, अमानतदार आदमी है, दयानतदार आदमी है, पढ़े लिखे हैं, और जो मैंने आपसे लफ्ज जिक्र किया कि अपने घर की और अपने खजाने की और अपनी दुकान की चाबियां अगर किसी शख्स को मैं सुपुर्द कर सकता हूं तो मैं बेफिक्र होकर उनको अपने शहर की, अपने नगर की चाबियां भी सुपुर्द कर सकता हूं। और मैं अल्लाह के यहाँ अपनी जवाबदेही का बिल्कुल बेफिक्र हूं कि मैंने जिस शख्स को दी है वो अमानतदार, दयानतदार और उमूर हुकूमत को चलाने की सलाहियत रखता है, पढ़ा लिखा आदमी है, तजुर्बेकार आदमी है। तो मैं अपनी, इसके अलावा, इनके अलावा अगर कोई इनसे अच्छा शख्स सामने आता है अमानत में, दियानत में, और शहर उसकी गवाही देता है कि वो ज्यादा अमानतदार, ज्यादा दयानतदार, ज्यादा उमूर हुकूमत का मुंतजिम आदमी है, तो मैं उसका साथ दूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर शरीयत की फिर जिम्मेदारी उसका साथ देने के लिए हो जाएगी। लेकिन जिस खिदमत में मैंने अपने भाई को लगाया है उस खिदमत से मैं उनको ना उनको रोकूंगा और ना मैं उनको, बल्कि मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वो उस खिदमत को उसी तरह जारी रखें और ये खिदमत जारी सारी रहेगी इंशाअल्लाह। कांडला में चुनाव तो होते रहते हैं और लोग भी आते जाते रहते हैं, चेयरमैन बनते हैं। 10 सालों से हाजी वाजिद हसन है, उससे पहले हाजी इस्लाम रहे हैं, उनसे पहले बाबू सईद रहे हैं। तो क्या कहीं अमानत में किसी ने खयानत की जो आपको कदम उठाना पड़ा? देखिए, जहां तक ताल्लुक हमारे इस वक्त मौजूदा चेयरमैन साहब का है, मेरा मौजूदा चेयरमैन साहब से बहुत अच्छा ताल्लुक रहा, बहुत गहरा ताल्लुक रहा, क्योंकि मसला ये है कि मैं अगरचे मदीने पाक में रहता हूँ और मदीने पाक में रहने की वजह से मेरी कोताही है कि मैं अपने शहर की कोई खिदमत नहीं कर पाता, माशी तौर पर, माशरती तौर पर, यानी एक पूरे शहर के, नगर के तौर पर मैं उसकी कोई खिदमत नहीं कर पाता। इसकी मुझे विडम्बना है, मैं इसको मतलब महसूस करता हूँ, मेरे दिल में कसक है इसकी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ करूँ। तो इसलिए मैं हमेशा से ताल्लुक रखता हूँ इस चीज़ से कि जो यहाँ का चेयरमैन बने, मैं उसको पीछे से पुश करता रहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। इस ताल्लुक से मेरा हाजी इस्लाम से भी ताल्लुक था, उनसे पहले, उससे पहले तो हम तालीमी दौर में थे अपने। जी जी। लेकिन उसके बाद ये हाजी वाजिद हसन साहब आए, इनसे भी मेरा ताल्लुक हुआ, और इनसे ताल्लुक भी इतना हुआ कि इन्होंने आकर मुझसे बताया कि हम एक ऐसी यूनिट कानले में डाल रहे हैं जिससे कई हजार लोगों का फायदा होगा और उनको रोजगार मिलेगा। तो मैंने बाकायदगी के साथ उसके अंदर इन्वेस्टमेंट, बड़ा इन्वेस्टमेंट किया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके सबूत आज मौजूद है मेरे पास। लेकिन वो यूनिट क्यों नहीं डल पाई और क्यों नहीं काम हो पाया, ये तो खैर वही बता सकते हैं बहरहाल, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसके अलावा बहुत सी चीजें मैंने उनसे कही कि इस तरह किया जाए, इस तरह किया जाए, और मैं देख रहा हूं कि वो चीजें नहीं हो पाई जिस लेवल पे वो कर सकते थे, उस लेवल पे खिदमत का काम नहीं हो पाया कानले के अंदर। तो मुझे, कहीं आप इसीलिए तो नाराज नहीं कि आपके जो काम थे या इन्वेस्टमेंट था? देखिए हम लोग जो है ना, हम लोग अल्लाह वाले लोग हैं, हम लोग को अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह की रजा से ज्यादा फिक्र रहती है। हम न लोगों से नाराज होते और न लोगों से की नाराजगी और रजा का ज्यादा परवाह करते हैं। हम लोग तो अल्लाह की रजा और अल्लाह की नाराजगी को ज्यादा देखते हैं। लेकिन ये लफ्ज ना इस्तेमाल करें कि आप नाराज हैं, मैं क्यों नाराज हूंगा उनसे, बहरहाल। लेकिन जहां तक वो काम कर सकते थे, जितने और जिस लेवल पर अल्लाह ने उनको मकाम अता किया और 10 साल के लिए उनको मकाम अता किया, उन्होंने वो काम नहीं किया। पूरा शहर आज कह रहा है और पूरा शहर उनसे परेशान हुआ है, मैं अकेला परेशान नहीं हूं।
पूरे शहर की गवाही इस बात की दे रहे हैं कि वो उनको बदलना चाहते हैं। ये तो हमने भी एक पेशकश की है। पहले चुनाव में भी खूब आवाजें उठी थी, बबला हराओ, लेकिन उसके बावजूद फिर वो जीत गए। फिर देखिए वही मसला जो मैंने अभी आपसे कहा कि हालांकि मैं इसको ये समझता हूं कि 10% लोग सिर्फ ऐसे हैं जो पैसे की वजह से वोट करते हैं। उन लोगों का हमारे ऊपर हक तो यह है कि हम एक एक फर्द वाहिद को जाकर समझाएं शरीयत की रोशनी में कि कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं वो अपनी आखिरत का। देखिए, सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, दूसरे की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को खराब करना सबसे बदतरीन अमल है। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिन शर्रिन नासी मंजिलतन इंदल्लाह यौमल क़ियामा अब्दुन अज़हब आखिरतहु बिदुनिया गैरिही, कि अल्लाह के नजदीक सबसे बदतरीन आदमी कयामत के दिन वो होगा जो दूसरे की दुनिया के लिए अपनी आखिरत खराब कर दे। अब अगर आपने चंद पैसे, चंद टके दुनिया के जो कि बरकरार नहीं रहने वाले, दुनिया की जिंदगी खत्म होने वाली है, पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, ये दुनिया एक धोखा है, इसमें चंद टकों के लिए आप बिक जाते हैं, अपना जमीन फरोश करके अपनी अमानत जो आपको सुपुर्द अल्लाह ने करी थी उस अमानत को आप गलत हाथों में दे देते हैं। उसके असरात क्या पड़ रहे हैं कि जिसको आप दे रहे हैं वोट, उसकी दुनिया बन रही है, लेकिन वो दुनिया बनाने में जो खयानत कर रहा है, दुनिया बनाने के अंदर वो जो बददियानती कर रहा है, दुनिया बनाने के अंदर जो जुल्म कर रहा है, उसके बवाल जो पड़ रहा है, अब आपकी आखिरत खराब होती जा रही, वो प्लस 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 होता जा रहा है दुनिया में, और आप आखिरत में माइनस 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 होते जा रहे हैं। तो इस एक तो वजह ये रही। दूसरी वजह ये कि जो अदल पसंद, इंसाफ पसंद लोग हैं, चाहे हमारे गैर मुस्लिम भाई हों, चाहे हमारे मुसलमान भाई हों, उनके वोट का बंटवारा कहीं ना कहीं बंटवारा हो जाता है। बंटवारा हुआ है, इस वजह से जो है ये दोबारा इलेक्शन में आए हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस तरह के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो वोट धर्म पर, बिरादरी पर, रिश्तेदारी पर या फिर पैसे पर दे देते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अगर अभी चूंकि जो हमने बातें करी वो सब तफसील थी, लेकिन मैं खुलासतन ये बात बता दूं ताकि लोगों के जहन में रहे और आज का ये पैगाम भी समझा जाए हमारी तरफ से कि वोट करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमें अल्लाह के यहाँ जवाबदही देनी है, जवाबदही का एहसास दिल में हो, उस वक्त वोट करें, और वोट को एक अमानत, एक शहादत यानी एक गवाही, और साथ में एक शफाअत समझते हुए वोट करें। और इस हदीस को बिल्कुल अज़बर रखें कि अल्लाह के नज़दीक क़यामत के दिन सबसे बदतरीन आदमी वो होगा जिसने दूसरे की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत खराब की होगी। तो बेहतर यह है कि हर शख्स निकल कर वोट दे, अपने हक़ राय दहिंदगी को इस्तेमाल करे, और बहुत सोच समझ कर, और जो सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखते हैं वो जिसके ऊपर एतमाद करते हैं, जिसको अपना बड़ा समझते हैं शरीयत की रोह से, उससे मशवरा करके, उससे सोच समझ कर फिर वोट करें ताकि उस वोट का सही इस्तेमाल हो। बस यही मेरा पैगाम है आज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप मुखातिब थे जनाब मौलाना काजी उसामा कानलवी से, और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं डिस्कवरी न्यूज़ पर कि वोट का हक आखिर क्या है शरीयत की रोशनी में। और इसी तरह से आगे की जो वीडियो है हमारी, वो भी हम जानेंगे कि हिंदू मजहब में वोट का क्या किरदार है। तो आगे की वीडियो देखने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल डिस्कवरी न्यूज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आपको वक्त से मिलती रहे। अगली वीडियो लेकर मैं फिर हाजिर होता हूं मोहम्मद शहजाद सोहराब मलिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया।